हेलो दोस्तों, फुल टारगेट करियर क्लास में आपका स्वागत है। डाइस की मैंने दो वीडियो डाल दी है। उसमें मैंने बताया था कि मानक पासा और सामान्य पासा कौन सा होता है। फिर दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि जब दो पासे दिए होते तो उनमें हमें विपरीत अंक कैसे छाड़ना है। फिर मैंने बताया था कि तीन पासे होते हैं वहां पर हमें विपरीत अंक कैसे छाड़ना है। मैंने एक और बताया था कि ना चार पासे दिए होते हैं वहां पर विपरीत अंक कैसे छाड़ना है। जब हमें खुला हुआ पासा दिया है तो हमें वहां विपरीत अंक कैसे छाड़ना होगा। तो देखो ये दिया है, जो खुला हुआ पासा दिया है और खुले हुए पासे के चार ऑप्शन दिए गए हैं। खुला हुआ पासा है, खुले हुए पासे के कितने ऑप्शन है? चार ऑप्शन है। अब ये कहेगा कि इस खुले हुए पासे से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इसमें हमें देखना है कि जब हम इसमें विपरीत अंक छांट लेंगे तो विपरीत अंक छांटने के बाद हम आकृति को पहचान सकते हैं, क्योंकि जो आकृति हमें दिखाई देती है उनका विपरीत अंक नहीं आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि एक 6 के विपरीत कौन सा अंक है? 4, 3 के विपरीत कौन सा अंक है? 5 और 1 के विपरीत कौन सा अंक है बेटा? 2। तो हमने लिखा 6 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5 और 1 के विपरीत 2। अब जब हमने ये देख लिया कि 6 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 5 है और 1 के विपरीत 2 है, तो हमें ये देखना है कि जब हमारा कहीं सतह पर ये जो 4 अंक दिखाई दे रहा होगा तो उसके बाद हमें 6 दिखाई नहीं देना चाहिए, या 6 दिखाई दे रहा है तो 4 दिखाई नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार अगर हमें सतह पर तीसरा अंक दिखाई दे रहा है तो हमें 5 नहीं दिखाई देना चाहिए, 5 दिख रहा है तो 3 नहीं देना चाहिए। अगर हमें 1 दिखाई दे रहा है तो 2 नहीं दिखाई देना चाहिए, अगर 2 दिखाई दे रहा है तो 1 नहीं दिखाई देना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि 1 दिखाई दे रहा है तो 2 दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल सही। उसके बाद 5 दिखाई दे रहा है और 3 भी दिखाई दे रहा है, तो 5 और 3 में से कौन सा अंक दिखाई देना चाहिए? या तो 5 या 3। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आगे देखो, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है और 1 भी दिखाई दे रहा है, 2 और 1 दोनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई कौन सा देना चाहिए? या तो 2 या 1। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम तीसरे पासे में देखते हैं कि यहाँ पर 5 है तो 5 के विपरीत क्या है? 3, तो 3 पूरे पासे में हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो कहता है कि 6 तो 6 के विपरीत क्या है? 4, तो हमें 4 पूरे पासे में दिखाई नहीं दे रहा। फिर कह रहा है 2, 2 के विपरीत क्या है? 1, तो हमें वो भी दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे। अब इसमें हम सीधी अपनी आकृति बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमने देखा कि 6 के विपरीत क्या है? 3 है, तो 6 के विपरीत हमने 3 लिख लिया। 5 के विपरीत क्या है? 4 है, तो 5 के विपरीत 4 लिख लिया। यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 के विपरीत क्या है? 1 है, तो यहाँ पर हमने इन्हें लिख लिया। उसके बाद हमने देखा कि 6 के विपरीत कितना है? 3, 4 के विपरीत कितना है? 5 और 2 के विपरीत कितना है? 1। हमने इनको देखा, इन्हें देखने के बाद एक आकृति में खुद बना सकते हैं। इससे आकृति हमने जैसे आकृति आकृति बनाने के बाद हम इसे कैसे भर सकते हैं? या तो 6 या 3 में से एक भरिए, या 6 भर लो, या 6 ना भरो तो 3 भर सकते हो। अब 5 और 4 में से एक ले लो, जैसे हमने 4 ले लिया तो 5 नहीं है। 2 में से और 1 में से एक शब्द ले लो, या 2 ले लो या 1 ले लो, तो ये वाली आकृति हमारी बन सकती है। इसकी जगह पे हम कोई भी शब्द ले सकते हैं। तो इस तरह से हम खुले हुए पासे से जो पासा है उसे चुन सकते हैं कि कौन सा पासा हमारी आकृति बनाई जा सकती है। अब इसमें भी देख लीजिए, जैसे मैंने देखा 3 के विपरीत क्या है? 6 है, 5 के विपरीत क्या है? 4 है और 2 के विपरीत क्या है बेटा? 1 है। तो मैंने 2 के विपरीत 1 ले लिया, 3 के विपरीत 6 ले लिया, 4 के विपरीत 5 ले लिया। अब मैंने आकृति बनाई। कौन सी आकृति बन सकती है? वो 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शनों में आप आकृति छांट सकते हो। जैसे 1 और 2 में से एक शब्द ले लो, कोई सा आ सकता है, 1 हो सकता है या 2 भी हो सकता है। 3 और 6 में से कोई सा एक आ सकता है, या 6 आएगा या 3 आएगा। और यहाँ 4 और 5 में से कोई शब्द आ सकता है, या 4 होगा या 5 होगा। तो इस तरह से हमारी आकृति ये भी बनाई जा सकती है। अगले पासे में देखते हैं, यहाँ पर 3 के विपरीत 1 है, यहाँ पर 5 के विपरीत 2 है और 6 के विपरीत 4 है।
तो 6 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत 1। अब इनकी भी आकृति बना सकते हैं हम। जैसे इनकी आकृति बना लो, तो इनकी आकृति कैसे बना सकते हैं बेटा? इनकी आकृति बना सकते हैं या 6 4 में से एक अंक लेना है, चाहे 6 ले लो चाहे 4 ले लो। यहाँ पे 5 और 2 में से एक अंक लेना है, या तो 2 ले लो या 5 ले लो। यहाँ 3 और 1 में से एक अंक आना है कि या 3 ले लो या 1 ले लो। तो इस तरह से हमारी ये पासा बनाया जा सकता है। तो हमने पासे के 3 वीडियो आपको डाले हैं और तीनों वीडियो को पूरी देख करके आप अपनी किताबों के सवालों को टोटल कर सकते हो। तो पासे में जो भी है सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आप तीनों वीडियो को पूरी तरह से देख करके और वीडियो को देख करके आप अपने किताब के सवालों को कर सकते हो। ठीक है, आगे अगर आपको वीडियो अगर ये तीनों पसंद आए तो आप आगे शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।